अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो कोई भी दो क्वांटिटीज जो होंगी उनको फ्रैक्शन या क्वोशिएंट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो रेशियो कहलाएगी। और दो रेशियोज का अगर फर्ज करें हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं ए एंड बी, तो ए रेशियो बी, इसको डिनोट ऐसे करते हैं रेशियो को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्वोशिएंट या फ्रैक्शन की फॉर्म में, a डिवाइडेड बाय b, ये भी रेशियो कहलाएगी। और प्रोपोर्शन क्या होता है कि व्हेन टू रेशियोज आर कंबाइंड विद इक्वलिटी साइन, जब a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय d। अब देखिए ये दो रेशियोज हैं, एक रेशियो a डिवाइडेड बाय b है, दूसरी क्या है रेशियो c डिवाइडेड बाय d। जब दो रेशियोज को कंबाइन करते हैं विद इक्वलिटी साइन, साइन ऑफ इक्वालिटीज, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है प्रोपोर्शन। तो ये दो चीजें हैं इस एक्सरसाइज में। आगे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.1 एंड 14.2। तो 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारे पास क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आपने गौर से पढ़नी है। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि अ ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे, a triangle ABC। स्टेटमेंट साथ साथ पढ़ते जाना है और जो जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में वो हमने इस फिगर पे अप्लाई करते जाना है। आगे का लिखा हुआ है a line segment parallel to BC cuts the other two sides at D and E। अब देखिए लाइन, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है जो पैरेलल हो BC के। तो जाहिर सी बात है जो पैरेलल होती हैं लाइंस वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो BC के पैरेलल यहां पे लाइन ड्रा होगी, लाइन सेगमेंट। अब देखिए ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रा की है जो अदर टू साइड्स को कट कर रही है। पैरेलल BC के है लेकिन AB को भी कट कर रही है इस पॉइंट पे और AC को भी कट कर रही है इस पॉइंट पे। अब आगे देखें क्या लिखा हुआ है, कट्स द अदर टू साइड्स एट D एंड E। AB को D पे कट कर रही है और AC को E पे। If D divides AB, अब D डिवाइड कर रहा है AB को, लाइन सेगमेंट AB को D डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 8:3 में। तो यहां पे क्या लिखेंगे 8:3। अब नेक्स्ट देखें क्या लिखा है, AC is equals to 8.8 सेंटीमीटर। अब AC की लेंथ क्या दी हुई है, AC की टोटली, ये देखें AC की लेंथ हमारे पास क्या है 8.8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देन मेजर लेंथ ऑफ AC एंड EC। हमने AE की लेंथ फाइंड करनी है और EC की, इन दोनों की हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो आपने एक थ्योरम भी पढ़ा होगा कि जब कोई भी ट्रायंगल में कोई भी एक लाइन सेगमेंट वन साइड के पैरेलल हो और अदर साइड को कट कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो वो उसको रेशियोज में डिवाइड करता है। रेशियोज में वो लाइन सेगमेंट जो है वो उस ट्रायंगल को रेशियोज में डिवाइड करता है। तो रेशियोज कैसे लिखते हैं, AD डिवाइडेड बाय BD। इसको ऐसे लिखेंगे AD डिवाइड्स मेजरमेंट साइड, ये जो कोई भी साइड है AD, इसके ऊपर ये जो बार डालते हैं हम, ये लाइन सेगमेंट को शो करता है। तो नीचे लिखेंगे मेजरमेंट साइड DB इज इक्वल्स टू, ये तो रेशियो निकाल लिया हमने, AD डिवाइडेड बाय BB। अब नेक्स्ट रेशियो हम लगाएंगे AE डिवाइडेड बाय EC। ये आपने थ्योरम पढ़ा होगा तो उसमें ये ब्रीफली एक्सप्लेन किया होगा। मेजरमेंट साइड EC, ये देखिए। अब हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी, हमने वैल्यूज पहले देख ली है। AD हमारे पास की वैल्यू क्या है, लेंथ 8 है डिवाइडेड बाय DB की लेंथ क्या है 3 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास गिवन थी, क्वेश्चंस में गिवन थी, हमने जस्ट वहां से लिख के यहां पे पुट कर दी है। अब देखें AE तो हमें फाइंड करना है, उसको एज इट इज लिखेंगे AE डिवाइडेड बाय EC। अब हमारे पास EC की लेंथ नहीं है,
तो इसको फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, होल लेंथ है हमारे पास ए ई, ये देखें ए सी की लेंथ है हमारे पास 8.8 सेंटीमीटर, लेकिन ए ई की भी नहीं है और ई सी की भी नहीं है। तो ई सी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ई सी को फाइंड करने के लिए ए सी माइनस सी ए ई, इस तरह लिख सकते हैं मेजरमेंट साइड ए सी माइनस इस पूरे में से, जब इस पूरी लेंथ में से ए सी में से ए ई को माइनस करेंगे तो ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी माइनस मेजरमेंट साइड ए ई। इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हमने इस पूरी में से इसको माइनस किया तो ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी। अब देखें सेंटर में साइन इक्वालिटी का है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इनटू मेजरमेंट साइड ए सी माइनस मेजरमेंट साइड ए ई इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे मेजरमेंट साइड ए ई से। यहां तक समझ आ गई। आगे देखें अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी, अब मेजरमेंट साइड ए सी का हमारे पास गिवन है वो कितनी है 8.8 सेंटीमीटर, तो 8 को 8.8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 26.4 माइनस, अब 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 मेजरमेंट साइड ए ई इज इक्वल टू 3 मेजरमेंट साइड ए ई। अब देखेंगे दोनों सेम है, यहाँ पे भी मेजरमेंट साइड ए ई है, यहाँ पे भी मेजरमेंट साइड ए। जब 8 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 8 यहाँ पे माइनस है तो साइड पे जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 प्लस 3 11 के इक्वल आ जाएगा। तो 26.4 इज इक्वल टू 11 ए मेजरमेंट साइड ए ई। तो अब देखें मेजरमेंट साइड ए ई को सेपरेट करने के लिए 26.4 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा मेजरमेंट साइड ए ई इज इक्वल टू 26.4 को हम डिवाइड करते हैं इससे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर। एक चीज तो हमने फाइंड कर ली है मेजरमेंट साइड ए ई, एक चीज हमारे पास फाइंड हो गई। अब सेकंड वन रह गई है ई सी। अब ये देखिए ए ई हमारे पास क्या आ गया 2.4 सेंटीमीटर, कंप्लीट लेंथ भी है हाफ लेंथ भी है, तो कंप्लीट में से इसको माइनस करेंगे तो ये साइड आ जाएगी, ये सिंपल ये प्लस है जो है। अब देखें मेजरमेंट साइड फाइंड क्या करनी है ई सी फाइंड करने के लिए टोटल लेंथ कितनी है मेजरमेंट साइड ए सी में से माइनस क्या करेंगे ए ई, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे हाफ में तो ये हमारे पास मेजरमेंट साइड ई सी आ जाएगी। तो ए सी की लेंथ हमारे पास कितनी है 8.8 माइनस ए ई कितनी है 2.4, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 6.2 सेंटीमीटर। मेजरमेंट साइड ई सी इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दोनों साइड्स फाइंड हो गई, हमारे मेजरमेंट साइड ए ई भी फाइंड हो गई है और ई सी भी फाइंड हो गई है, दोनों हमने साइड्स फाइंड कर ली थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 14.2 का। अच्छा 14.1 में जो बाकी क्वेश्चंस है वो सारे थ्योरम्स के हैं रिलेटेड, तो वो हम स्किप कर दिए थ्योरम्स क्योंकि आपको अलग समझा दिए गए हैं तो उन क्वेश्चन को स्किप कर दिया। आगे एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह ही है जिस तरह ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, इसमें प्रोपोर्शंस यूज हो रही है तो आपने बिल्कुल सेम इसी तरह किया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक बाइसेक्टर यूज हुआ है, बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर यूज हुआ है। तो ये भी आपने थ्योरम पढ़ा था कि जब किसी भी ट्रायंगल में इंटरनल बाइसेक्टर ड्रा किया जाए और वो अपोजिट साइड, अब सी एंगल पे जो एंगल बाइसेक्टर ड्रा हुआ है तो देखें इसकी अपोजिट साइड कौन सी है ए बी, तो जब ए बी को वो कट कर रहा हो तो इसकी रेशियो बनेगी कि जिस जगह से वो एंगल बन रहा है, जिस आर्म से वो एंगल बन रहा है, बी सी रेशियो सी ए।
आपको पता है कि कोई भी एंगल दो आर्म से मिलके बनता है, आर्म दो जो आर्म्स हैं उनको ज्वाइन करें तो एक वर्टेक्स बनता है, उससे फिर एक एंगल बनता है। तो ये भी आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो रेशियोज यूज होंगी वो होंगी मेजरमेंट साइड CT डिवाइड्स मेजरमेंट साइड AT इज इक्वल टू, ये रेशियोज तमाम थ्योरम्स में मौजूद हैं, तो आप वहां से देख भी सकते हैं। आगे देखें, अब जो जिस आर्म से मिलके जो साइड से मिलके ये एंगल बन रहा है उसकी रेशियोज लेंगे, मेजरमेंट साइड BC डिवाइड्स मेजरमेंट साइड CA या AC कर सकते हैं, क्योंकि BC और AC से मिलके ये एंगल बन रहा है। अब वैल्यूज पुट करते हैं सिंपली, CD तो हमें फाइंड करना है, मेजरमेंट साइड CT डिवाइडेड बाय AT की कितनी है लेंथ 7 इज इक्वल टू BC की लेंथ कितनी है 10 और AC की लेंथ कितनी है 14। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, CT क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेशक ना करें, आपने CD फाइंड करना है तो 7 को दूसरी साइड पे यहां पे डिवाइड हो रहा है तो साइड पे जाके मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 14, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 70 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 14, और 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 70 आता है, तो 5 सेंटीमीटर। मेजरमेंट साइड CT इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और यही हमें रिक्वायर्ड था, हमने जो बाइसेक्टर ड्रा किया उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.2 का। तो इसमें हमारे पास एक राइट ट्रायंगल गिवन है, तो क्वेश्चन क्या है, शोन इन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ लेंथ्स ऑफ BP AP एंड BQ वेयर BC इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले फिगर पे गौर करें, तो राइट ट्रायंगल है हमारे पास। अब एक चीज देखेंगे, AC की लेंथ कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और PQ की लेंथ कितनी है 2.5, 5 का हाफ करें तो कितना बनता है 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि PQ जो है वो पैरेलल है कौन सी साइड के, AC के। हमने एक थ्योरम भी पढ़ा था, PQ पैरेलल है AC साइड के, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है अदर टू साइड को, एक साइड के पैरेलल है और अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है इक्वली क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हमारे सामने नजर आ रहा है कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है लेंथ और यहाँ पे इसकी हाफ है 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये इन दोनों साइड्स को CB और AB साइड्स को ये जो लाइन सेगमेंट है इक्वली डिवाइड कर रहा है, जो लेंथ AP की आएगी वही लेंथ PB की आएगी, और जो लेंथ CQ की आएगी वही लेंथ QB की आएगी। इसमें हमारे पास BC की लेंथ गिवन है, वो कितनी है टोटल 7 सेंटीमीटर। BC की लेंथ हमारे पास गिवन है, वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले BP की लेंथ फाइंड करनी है, फिर AP की लेंथ फाइंड करनी है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, अगर हम BP की लेंथ फाइंड करें तो वो लेंथ किसकी होगी AP की। उसके बाद BQ फाइंड करना, हमने ये लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने आपको बताया कि ये दोनों लेंथ्स क्या हैं सेम होंगी, तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब QB जो है ये इसकी हाफ लेंथ होगी, 7 सेंटीमीटर की हाफ लेंथ क्या होगी QB, और वही लेंथ किसकी होगी CQ की। तो हाफ लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, BQ हमने फाइंड करना है, तो B मेजरमेंट साइड BQ इज इक्वल्स टू 1/2 BC। BC की हाफ लेंथ फाइंड करने के लिए 1/2 यूज करेंगे, तो 1/2 इंटू BC की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो 7 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 3.5
सेंटीमीटर। अब एक बात आप ये नोट कर लें कि ये बी क्यू की लेंथ कितनी आई है 3.5 सेंटीमीटर। तो जो बी क्यू की लेंथ आई है वो किसकी लेंथ होगी सी क्यू की, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड कर रहा है दोनों साइड्स को। ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है ये दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को एट पॉइंट पी पे और सी बी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्यू पे। अब नेक्स्ट देखिए बी क्यू तो हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी पी फाइंड करना है, ए बी। इन दोनों में से एक भी फाइंड कर लेंगे तो दोनों आ जाएंगे। तो बी और बी पी फाइंड पहले कर लेते हैं। तो बी क्यू की लेंथ क्या है वो यहां पे हम लिख लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर है। अच्छा ये साइड जो है ये अननोन है, ये भी साइड आपके पास है 2.5 सेंटीमीटर। सेकंड वन साइड भी है क्यू बी 3.5 सेंटीमीटर के ऊपर। ये हमारे पास साइड जो है बी पी अननोन है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल पे एक थ्योरम यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम, वो यूज करेंगे। इस साइड को हाइपोटेन्यूज साइड को फाइंड करेंगे, बेस भी हमारे पास मौजूद है और परपेंडिकुलर भी मौजूद है। तो वो किसके इक्वल होगा, पी पी भी लिख दें या बी पी लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो बी पी लिखेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर लिखेंगे क्यू क्यू बी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। वैल्यूज को यूज करते हैं। क्यू बी की क्या वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू पी की क्या वैल्यू 2.5 स्क्वायर। अब 3.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास बनेगा 12.25 प्लस 2.5 का स्क्वायर लेंगे तो 6.25। अब देखें इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 19.50 सेंटीमीटर। तो ये पी बी पी का होल स्क्वायर। तो हमें तो वैल्यू चाहिए सिर्फ बी और पी की, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे स्क्वायर रूट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मेजरमेंट साइड बी पी इज इक्वल टू 19.550 का हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.3 सेंटीमीटर। बीपी फाइंड हो गया हमारे पास, ये कितना आ गया 4.3 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो बीपी की वैल्यू आएगी इक्वली डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट इस पूरी साइड को, तो जो बीपी की वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी ए पी की। तो हम यहां पे लिखेंगे एज पी लाइज बिटवीन ए बी then BP is equals to AP is equals to 4.3 सेंटीमीटर। और ये चीज हमने फाइंड करनी थी। हमारे पास BQ भी फाइंड हो गया, BP भी फाइंड कर लिया हमने और AP भी फाइंड कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ राइट ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। एक बार हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, हाफ लेंथ है 7 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ, इसकी हाफ फाइंड करनी है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। हां तो ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो चुका है 14 चैप्टर। तो नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।